Hello students, Hare Krishna. So in this video, we will study about sound waves. तो जो साउंड वेव रहती है, साउंड वेव किस तरीके की रहती है हम लोगों को ऑलरेडी पता है बच्चों। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल रहती है। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब रहता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब रहता है, अगर आप देखोगे तो लॉन्गिट्यूडनल का मतलब रहता है कि जैसे अगर मान लो कि इस डायरेक्शन में वेव्स आने लग रही है, ठीक है, ये अगर वेव की डायरेक्शन है तो जो पार्टिकल हैं अगर वो उसी डायरेक्शन के अलोंग ऑसिलेट करते हैं तब हम उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। और अगर मान लो कि जैसे वेव इस तरफ गई तो ठीक है, ये तो वेलोसिटी ऑफ वेव थी और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इसके परपेंडिकुलर हुआ, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर ऐसे हुआ तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर उसके परपेंडिकुलर है तो हम इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। तो ये हम लोगों को पता रहना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या अंतर रहता है। तो जो अपनी साउंड वेव रहती है, साउंड वेव एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वेव रहती है, ठीक है। अभी चलो हम लोग इसमें अभी आगे देखते हैं कि जैसे एक साउंड वेव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं एस इज इक्वल्स टू एस नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जब हम लोग इससे पहले पिछले चैप्टर में स्ट्रिंग वेव पढ़ रहे थे तो स्ट्रिंग वेव में जनरली हम लोग ऐसे लिखते थे y इज इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके की इक्वेशन हम लोग लिखते थे। अभी बस हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया। देखो वहां पे हम लोग y इसलिए लिखते थे क्योंकि वो ट्रांसवर्स वेव थी। तो ट्रांसवर्स वेव होने के कारण क्या होता था कि वहां पे जो पार्टिकल है वो उस परपेंडिकुलर y डायरेक्शन में जाते थे, अगर वेव x डायरेक्शन में गई तो समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग y लिख देते थे, लेकिन इस जगह पे क्या किया गया है, y की जगह पे बस s आ गया है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, और a की जगह आ गया s नॉट, बाकी का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, अगर आप जनरल इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे एक बात, कि कभी भी अगर आप देखोगे तो ये S का क्या मतलब रहता है? S का मतलब रहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एट x। कि जब देखो कोई वेव जब ट्रेवल नहीं कर रही थी, कोई वेव जब ट्रेवल नहीं कर रही थी तो उस टाइम पे पूरे का पूरा मीडियम के मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की जो लेयर्स हैं वो ऐसे थी, ठीक है। अभी क्या हुआ, जब इसके अंदर वेव ट्रेवल करने लगेगी तो वेव ट्रेवल करेंगे तो साउंड वेव जब ट्रेवल करती है तो क्या होता है, पार्टिकल ओसिलेट करते हैं अपनी जगह से। जब ये पार्टिकल अपनी जगह से आगे और पीछे जब ऐसे ओसिलेट करेंगे तो क्या होने लगेगा, एक दूसरी लेयर पे, एक दूसरी लेयर के बीच में इनका जो बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज होने लगेगा, ठीक है। और एक दूसरी लेयर के बीच का जब सेपरेशन चेंज होने लगेगा तो दूसरी लेयर के अंदर भी मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि जो दो रिलेटिव लेयर्स थे उनके बीच का सेपरेशन चेंज हुआ, तो या तो उनके बीच का अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा अगर सेपरेशन ज्यादा हो जाएगी, तो अगर सेपरेशन कम हो गई तो उनके बीच का रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या होने लगेगा, धीरे धीरे जब आपने अगर मान लो कि एक ट्यूनिंग फोर्क ऐसे लगाई, ठीक है, एक ट्यूनिंग फोर्क ऐसे लगाई, अगर ये ट्यूनिंग फोर्क ऐसे ऑसिलेट करने लग रही है तो इसके सामने की जो ये लेयर्स हैं, ये लेयर्स के अंदर भी ये डिस्टरबेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग फोर्क जब ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी तो ये लेयर्स भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेंगी, फाइन। तो जब ये ऑसिलेट करेंगी तो इनकी जो मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन यही मानी जाएगी जब जिस जगह पे ये पर्टिकुलर लेयर थी, जब कोई भी वेव इसके अंदर ट्रेवल नहीं कर रही थी, तो फाइन। अभी ये जब अपनी जगह से ओसिलेट करके आगे पीछे ऐसे गई तो उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो ये चीज बताता है एस, ठीक है। तो इस एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द लेयर। अभी ये एस नोट क्या है, एस नोट है मैक्सिमम ये लेयर अपनी जगह से कितना आगे पीछे गई, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नोट। ये बाकी की टर्म्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के मतलब वेव नंबर, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं। देखो अभी क्या होता है जनरली कि जब भी दो लेयर्स ऐसे ओसिलेट करेंगी तो ओसिलेट करते टाइम उनके बीच का सेपरेशन चेंज होगा, जैसे अभी अभी मैंने बोला था, सेपरेशन चेंज होगा तो
प्रेशर में वेरिएशन आने लगेगा। क्या बोला मैंने? जब उनका सेपरेशन चेंज होगा तो क्या होने लगेगा? प्रेशर में वेरिएशन आने लगेगा, प्रेशर बढ़ने और घटने लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस वीडियो में यही चीज करेंगे कि हम प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव का मतलब रहेगा कि पार्टिकल जब डिस्प्लेस कर रहा हो अपनी जगह से तो उसका वेरिएशन किस तरीके से, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके डिस्प्लेस होने के कारण प्रेशर में कैसे वेरिएशन आता है वो हमें प्रेशर वेव से पता चलेगा। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो फायदेमंद लगे तो इसको ना शेयर करना और ना चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। ठीक है, चलो भाई अभी हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर के बारे में रिलेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ऑलरेडी हम लोगों ने एक एलिमेंट सिलेक्ट किया मीडियम का। मीडियम का एलिमेंट कैसे सिलेक्ट किया? जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अगर मान लो कि आपके पास ये मीडियम है, तो इस मीडियम में अगर हम देखें तो मान लो कि इस जगह पे x एक्सिस थी। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 आपने मान लिया। अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 हो गया तो आपने एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया जो एट अ पोजिशन x है और जिसकी थिकनेस कितनी है? x प्लस डेल्टा x। फाइन, अभी जब तक इसके अंदर कोई वेव ट्रेवल नहीं कर रही थी, देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है व्हेन साउंड इज नॉट प्रोपेगेटिंग, तो जब साउंड ट्रेवल नहीं कर रही थी तो ये एलिमेंट का थिकनेस कितना था? x से d डेल्टा x, मतलब कितना था? डेल्टा x। फाइन, अभी क्या हुआ, जब इसके अंदर वेव आने लगी तो हमें पता है कि सर हर कोई पार्टिकल अपनी अपनी जगह से मूव करेगा, तो आपने क्या कह दिया, आपने कह दिया कि जो ये 1 नंबर की लेयर थी जो x पे थी वो अपनी जगह से मान लो चली गई s आगे। कितना आगे चली गई? s। और जो उसके आगे x प्लस डी एक्स की जो लेयर थी, x प्लस डी एक्स की जो डेल्टा x की जो लेयर है वो भी अपनी जगह से आगे चली गई। तो देखो अगर भाई मैं कह देता कि अगर ये s आगे गई और ये भी अगर s ही आगे में जाता हुआ मानता, तो दिक्कत क्या हो जाती कि जितनी इस एलिमेंट की पहले सेपरेशन थी, मतलब जितनी इस एलिमेंट की पहले थिकनेस थी डेल्टा x, अगर दोनों लेयर ही डेल्टा एस आगे जाती तो सेपरेशन ही चेंज नहीं होती। सेपरेशन ही चेंज नहीं होती तो प्रेशर वेरिएशन ही नहीं आता। लेकिन हमें तो पता है कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो क्या आता है? प्रेशर वेरिएशन आता है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा कि ये अगर एस आगे गई तो इससे अगली लेयर को हमने आगे जाता हुआ माना एस प्लस डेल्टा एस। फाइन, तो जैसे ये हो गया एस प्लस डेल्टा एस, अभी अगर हम देखें तो हम क्या कह सकते हैं? हम यहां पे कह सकते हैं कि सर जो ये पहले अपना एलिमेंट था, इस एलिमेंट का अगर मैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेता हूं तो मैं क्या कहूंगा कि इस एलिमेंट की इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है देखते हैं, इनिशियली जब कोई भी वेव ट्रेवल नहीं करने लग रही थी तो उस टाइम पे जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो कितनी थी? वो होगी a इंटू डेल्टा एक्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये एरिया हो गया a और ये एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी? डेल्टा एक्स। तो इनिशियल वॉल्यूम एलिमेंट की कितनी होगी? a डेल्टा एक्स। फाइन, अभी अगर मैं फाइनल वॉल्यूम देखता हूं, तो अगर मैं फाइनल वॉल्यूम देखूं तो फाइनल वॉल्यूम तो हम कह सकते हैं कि सर इस जगह से पता चलेगी। इस जगह से अगर आप देखोगे तो देखो ये पार्टिकल गया एस आगे और ये गया एस प्लस डेल्टा एस आगे। तो अभी अगर मैं इनके बीच की टोटल सेपरेशन निकालना चाहता हूं तो जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये सेपरेशन कितनी आएगी? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस। इसमें कोई खास बात नहीं है, आप बड़ी आसानी से इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इस दूरी को, ये जो पहले दूरी थी ये अपनी कितनी थी? डेल्टा एक्स थी। फाइन, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा ये कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सर देखो ये लिखा हुआ है s प्लस डेल्टा एस, तो यहां से ये टोटल दूरी देखो, इस डॉटेड लाइन से इस लाइन तक की दूरी अगर हम ऊपर से देखते हैं तो वो कितनी आ रही है? डेल्टा एक्स प्लस एस प्लस डेल्टा एस। फाइन, और इस डॉटेड लाइन से इस लाइन तक की दूरी कितनी आ रही है? एस, तो माइनस एस कर देंगे तो ये कितना आ गया? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस। ये कहाँ की दूरी आ गई? ये बाकी की बची हुई दूरी आ गई जो हमने लिखी हुई। ठीक है, तो अगर हम देखें फाइनल वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम के केस में हमें क्या दिखाई देगा? फाइनल वॉल्यूम अपनी आ गई, ये हो गई a इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस। जैसे हम लोगों ने ये लिखा तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल गया? हम लोगों को चेंज इन वॉल्यूम पता चल गया है। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आया अपने पास? डेल्टा वॉल्यूम अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो फाइनल
माइनस इनिशियल, और फाइनल माइनस इनिशियल जब हम लोग करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा a इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस माइनस a डेल्टा एक्स। इसको पूरे को सोल्व करने के बाद हमें मिलेगा a इंटू डेल्टा एस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना आया। ये चेंज इन वॉल्यूम आने से क्या फर्क पड़ेगा अभी देखो, ये चेंज इन वॉल्यूम बच्चों जैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो हमारा अभी पर्पस है पूरे का पूरा कि भाई हम तो सर यहाँ पे प्रेशर वेव रिलेट करना चाहते कि प्रेशर कैसे वेरी करता है अगर डिस्प्लेसमेंट वेरी करता है। तो अभी यहाँ पे पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन चेंज हुआ, मतलब वॉल्यूम चेंज हुई। अभी वॉल्यूम चेंज को प्रेशर चेंज से कौन सी इक्वेशन रिलेट करती है? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये पिछले चैप्टर्स में कि सर बल्क मॉडुलस जो रहता है बी, वो रहता है माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी। फाइन। तो इसका मतलब कि कितना चेंज इन प्रेशर आता है वो डेल्टा वी बाई वी से रिलेट किया जा सकता है। किसके थ्रू? बल्क मॉडुलस के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा कि सर डेल्टा पी कैन बी रिटर्न एज माइनस बल्क मॉडुलस इनटू डेल्टा वी बाई वी। अपने एलिमेंट की पहले वॉल्यूम कितनी थी, सॉरी चेंज कितना है, ए डेल्टा एस, और इनिशियल कितनी थी, ए इंटू डेल्टा एक्स ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे ए से ए कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस बी delta s by delta x, because these s change in s and change in x is very small, we can write is minus b ds by dx। तो ये आ गया स्मॉल चेंज इन प्रेशर। बहुत ही जरूरी इक्वेशन, बहुत ही जरूरी इक्वेशन। देखो यहाँ पे क्या रिलेट करने लग रहा है, यहाँ पे रिलेट करने लग रहा है कि इस चीज को हम लोग अभी कह सकते हैं कि ये हो गया स्लोप ऑफ s वर्सेस एक्स ग्राफ। करेक्ट, ये हो गया स्लोप ऑफ एस वर्सेस एक्स ग्राफ। ये क्या बन गया अपना बल्क मॉडुलस बन गया, और ये क्या बन गया चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर किसके रिस्पेक्ट का चेंज इन प्रेशर, हम लोगों ने यहाँ पे इसको लिखा है। तो भाई अगर आप देखोगे बच्चों इसको एक सेंस में, तो ये चेंज इन प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में कितना प्रेशर चेंज आया है। फाइन, यूर अंडरस्टैंडिंग इट कि यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये है विद रिस्पेक्ट टू पी एटीएम। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये विद रिस्पेक्ट टू पी एटीएम हम लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का चेंज कैलकुलेट किया है। ओके, सो इस वीडियो को बच्चों लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और इससे अगली वीडियो में अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमें एस एक्स की टर्म में दिया हुआ है, अगर हमें एस की वेव पता है, डिस्प्लेसमेंट वेव पता है जो कि ऊपर लिखी हुई थी s इज इक्वल्स टू एस नॉट। फाइन, तो उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, हम देखेंगे कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन कहाँ कहाँ बनते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा।